नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। युवा तैयारी करने के मूड में था कि भैया अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है, अब भर्ती आएगी रीट की और हम तैयारी करेंगे। लेकिन भर्ती की तो आस जगी है कि भर्ती तो आएगी, लेकिन सरकार ने एक फैसला लिया है। उस फैसले के तहत मामला गर्म हो चुका है। आप सभी को पता है, महिलाओं को ग्रेड 3 के अंदर 50% आरक्षण दिया गया है। एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि 50% आरक्षण, जिसके चलते जो पुरुष वर्ग है उनमें काफ़ी ज़्यादा चिंताएं बढ़ चुकी हैं। और स्वाभाविक सी भी बात है, चिंताओं के कारण भी हम जानेंगे आज। और क्या आगे इस फैसले को बदला जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। लगातार काफ़ी सारे मैसेज आप सभी के आए और कॉल पे भी बात हुई कि सर कुछ वीडियोस हमारे लिए आप सपोर्ट में बनाओ। देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं, पहले तो आपको धैर्य बना के रखना चाहिए चीज़ों को। हम भी समझते हैं, हमेशा चाहे पेपर लीक का प्रकरण हो, चाहे किसी और बात को लेकर हो, स्टूडेंट को जब भी किसी आवश्यकता होती है टीचर की, तो हमेशा एसके क्लासेस का प्लेटफॉर्म तैयार रहता है। आप पीछे देख लो, चाहे एलडीसी का एग्जाम लीक का प्रकरण हो, चाहे रीट का हो, चाहे वीडियो कोई सा भी एग्जाम हो, जहां जिस प्रकार की आवश्यकता होती है हम तुरंत आपके लिए तैयार हैं। और यहां पर भी आप कह रहे थे कि सर वीडियो नहीं आया, तो देखो 2 दिन थोड़ा सा आपको पता क्लासेस भी रहती, थोड़ा समय भी नहीं, लेकिन इस प्रकरण को लेकर मैं पूरा चिंतित था और पूरा ओवरव्यू मैंने अपने सगे साथी सभी से बात की और काफ़ी वीडियोज़ भी मैंने देखे और काफ़ी सारे कॉमेंट भी मैंने दोस्तों पढ़े आप सभी के कि आखिर मामला क्या चल रहा है, कहाँ सकारात्मक बात है, कहाँ नकारात्मक बात ज़्यादा है। तो चीज़ों को समझने का प्रयास किया। निश्चित रूप से एक तरफा जल्दबाजी में कभी फैसला नहीं होता है। आनन फानन में वीडियो बनाकर वो उद्देश्य हमारा नहीं होता है। तो चीज़ों को पहले खुद को समझना होता है, फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है। आई होप इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल सही और सटीक बात बोलूंगा, जिससे न तो महिला वर्ग को दुख होगा और न ही किसी पुरुष वर्ग को दुख होगा। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर ऐसी स्थिति बन चुकी है कि महिला और पुरुष आपस में टकराव। मैंने कॉमेंट सेक्शन में देखा कि लड़कियां कॉमेंट कर रही हैं, फिर लड़के आपस में लड़ाई सी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ तो अब्यूज वर्ड का भी यूज करें, तो प्लीज ऐसा न करें। आप सभी एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो और एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनते हो तो कहीं ना कहीं हमारी जो भाषा है वो एकदम शालीनता से हमें एक दूसरे के साथ पेश आना है। अभी मामला गर्म है और इस समय हमें धीरे से काम लेना होगा। निश्चित रूप से बदलाव के बादल दोस्तों नजर आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि जहां तक उम्मीद है कि 50% आरक्षण को किस हद तक बदला जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तो हुआ क्या है एक्चुअली में, देखो जिसकी उम्मीद नहीं होती अचानक से वो चीज हो जाए तो कहीं ना कहीं, और जो चीज अचानक उसको समझने का थोड़ा समय भी लगता है। चलिए बात करते हैं। तो यानी पहले देखो इस बात को समझना, पहले 30% आरक्षण था, इन दोनों में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताया तो आखिर 50% आरक्षण अब कितना हो गया, 50%। अब खुद एक इस बात को नोटिस करके चले कि अगर 2024 के अंदर अगर आप बात करेंगे, अगर रीट के पद जो हैं, हम जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 30,000 पद आएंगे। कितने आएंगे, 30,000 पद आएंगे। सुनना, अभी जो कयास हमारे ये लगाए जा रहे हैं कि 30,000 पद आने वाले हैं, ठीक है। उससे कितना बड़ा फायदा होगा और कितना नुकसान होगा इस बात को समझेंगे, तो ठीक है। और 50% के अंदर भी हम 30,000 पदों के साथ इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम छोटी छोटी बातों पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, अगर आप 30%, अगर यह आरक्षण 30% रहता तो आप इस खुद सोच के सोचें कि 30% महिलाओं को मिलता, कितना मिलता, 30% मिलता, यानी 3 कितने होते हैं, 9,000 होते हैं। तो यानी 9,000 पद महिलाओं के लिए क्या थे, आरक्षित थे। तो 9,000 महिलाओं के लिए, और यहां पर बाकी जो बच के कितने, 30% यानी 70%, यानी आप यूं कह सकते हैं कि 21,000 और 21,000 केवल ये पुरुष के लिए नहीं, ध्यान करना इस बात को समझना, केवल ये पुरुष के लिए। देखो इसके अंदर पुरुष भी आएंगे, इसमें महिला भी है, और इसके अंदर एक्स सर्विसमैन भी सीटें मिलने वाली हैं, है ना। और इसके अंदर एक्स सर्विसमैन हो गई, और भी काफी कैटेगरी, स्पोर्ट्स कोटे वाले भी शायद इसके अंदर आ जाएंगे। तो सारे लगभग जितने भी हैं, बाकी इसमें देखो, अब आप खुद ये सोच कर देखें कि महिला वर्ग के लिए पहले से ही 9,000 पोस्टें एक तरफा हो गई, यानी 9,000 पोस्टें 30%। आप जानते हो 30,000 का 30% का मतलब होता है 9,000 हो गए, तो 9,000 सीटें। फिर आजकल आपने देखा कि महिलाएं पढ़ने में काफी सक्षम है, पूरी मेहनत करती है, पुरुषों के बराबर दोस्तों तैयारी कर रही है और पुरुषों से अव्वल नंबर भी लेके आ रही है।
तो जहां तक है कि कट ऑफ भी आपने देखी होगी लगातार बराबर रहती है, इस वजह से यहां महिला भी, तो ये मान सकता हूं कि लगभग लगभग 2 से 3,000, ये यूं कह सकता हूं 2,000 महिलाएं तो आराम से यहां सिलेक्ट हो सकती है। यहां क्योंकि आजकल पुरुष से ज्यादा कट ऑफ बराबर जा रही है, तो पुरुष से ज्यादा नंबर लेके महिलाएं आ रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है पढ़ रही हैं, ठीक है पूरी को। तो आप खुद देखिए कि महिलाएं यहां से 9,000 तो एक साथ इधर इनको आरक्षित, लगभग 1,500 2,000 यहां पर, तो लगभग 10 11 12,000 के आसपास महिलाएं। उसके बाद में कुछ एक्स सर्विस में लेके कुछ और काफी सारे और कोटे भी हैं जिसके चलते, लेकिन पुरुष वर्ग को यहां कितना हासिल हो रहा है इस बात को सोचेंगे, ठीक है। लेकिन यहां एक ठीक ठाक था कि पुरुष वर्ग को एक अच्छा खासा, ये यूं कह सकते हैं एक पद मिल रहा था, जिसमें आप पुरुष वर्ग के अंदर आप यूं कह सकते हैं ST SC OBC जनरल इन सभी के अंदर था। लेकिन ये मामला अगर ऐसे होता है, ये यहां तक तो ठीक था, सब कुछ शांति, लेकिन अब जैसे यहां आया तो आप खुद देखें कि अब यहां पर क्या बदलाव की स्थिति नजर आएगी, यानी चीजें कैसे बदलती हुई नजर आ रही हैं, इस चीज को समझेंगे। तो यहां पर महिलाएं, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सीधा सीधा 50% का आरक्षण दे दिया। कितना? 50% का आरक्षण दे दिया, जिसके चलते 15,000 सीट, 15,000 सीट, तो अगर आप 30,000 की वैकेंसी आती है तो 15,000 सीट तो दोस्तों फिर को रोकने वाला ही नहीं है। एक तरफ महिला की होगी, एक तरफ दोस्तों महिला 15,000 लेके चली जाएंगी, यहां 9,000 लेके जा रही थी, और यहां देखो 9,000 से सीधा 6,000 एक्स्ट्रा पद मिल गए, ठीक है। इसके अंदर पुरुष का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, इन पदों के अंदर केवल महिलाएं सेलेक्ट होने वाले। तो 15,000 महिलाएं एक साथ, उनकी सीटें यूं मान के चलो कि लॉटरी निकल पड़ी है। लेकिन इसी के बाद यहां पर अगर बात करते हैं, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि महिलाओं को आप फायदा दो, महिला सशक्तिकरण के लिए सब कुछ करो, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए भी एक इक्वल चीजें होनी जरूरी है। केवल महिला सशक्तिकरण को देखते हुए पुरुषों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम पुरुष की बात करते हैं, देखो पुरुष की बात नहीं करें क्योंकि इसमें सारे आ जाते हैं। अब यहां पर 50% बचता है, यानी 50% का मतलब यहां दोस्तों 15,000, अब यहां पर 15,000 सीट मिलती है। तो 15,000 सीट के अंदर आप खुद इस बात को सोचेंगे कि देखो ध्यान से देखें कि 50% यहां, और लगभग लगभग यहां पर महिला फिर से आएगी। दिखाई दे रहा है क्या? 1 मिनट, नहीं दिखाई दे रहा ना। यहां पर फिर से मैं ये कह सकता हूं कि अगर 10% महिला या 10 से 10% महिला और इसमें आ गई है, ठीक है, अगर 10% महिलाएं और इसमें शामिल हो गई हैं, तो आप खुद देखें 10% का मतलब हो गया दोस्तों 1500। क्या हो गया? 1500 दोस्तों महिलाएं यहां पर और दोस्तों आ जाती है, ठीक है। 10% में 1500 महिलाएं और सेलेक्ट हो जाती है। तो ये तो मैंने एक मिनिमम आंकड़ा बताया है, यह आंकड़ा दोस्तों ऊपर भी जा सकता है, 20% के आसपास दोस्तों हो सकती है, 20% के आसपास हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर काफी सारे वर्ग दोस्तों बने हुए हैं, लेकिन अगर हम एक मोटा मोटी आंकड़ा बात करें तो पुरुषों के खाते में, तो पुरुषों के खाते में कितना जाएगा दोस्तों? ये देखो पुरुषों के खाते के अंदर अगर पुरुष की बात करता हूं तो कितना जाएगा? लगभग पुरुष के खाते में मुझे जहां तक नजर आ रहा है कि 15 से 20% जाने की संभावना है। 15 से 20% दोस्तों सीटें जाने की संभावना रहेगी। अगर आप बात करते हैं 15 से 20% की, तो आप खुद देखें 15 से 20% की बात करते हैं तो यहां देखो अगर 20% भी निकाल देते हैं, 20% भी निकाल दें तो 15 2 30 कितनी होगी? 15 2 30 यानी 3,000 पोस्ट दोस्तों अब पुरुष वर्ग को मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर महिलाओं का आंकड़ा और बढ़ेगा। महिलाओं का आंकड़ा 10 से 20% होने की संभावना है, क्योंकि महिलाएं आजकल पढ़ रही हैं, नंबर भी काफी खूब लेके आ रही हैं। तो यहां पर अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई तो आप खुद देखिए ये सीटें कितनी थी? 30,000 थी, 30,000 थी। अब 30,000 से पुरुष के खाते में कितनी आई सर? 3,000। तो अब बताओ 30,000 और महिला अकेली 15,000, महिला अकेली 15,000 यहां पर और पुरुष यहां पर इतने। अब इस सीट पे किस तरह वो लड़ेंगे? वो कितनी मेहनत करेंगे ये बताओ, कितनी मेहनत करेंगे कि वो यहां पर अपने सीट पक्की कर पाए? तो यहां एक बहुत बड़ा, अगर हम तरीके से सोचें, ऐसे ना सोचें कि सर महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, पुरुषों का साथ दे रहे हैं, इस चीज को ना सोचकर आप तरीके से सोचेंगे तो पुरुष के खाते के अंदर बहुत कम सीट दोस्तों जा रही है, बहुत कम। यहां मैं ये मान के चलता हूं कि अच्छी बात है अगर 20% आंकड़ा रह जाए
लास्ट में पुरुष के हाथ जो आंकड़ा है वो 20% का आने वाला है, ठीक है, जिसमें मैं बाकी छोड़ देता हूं, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स कोटा है, काफी सारी चीजें और आरक्षण है, ठीक है, जिसमें टीएसपी, नॉन टीएसपी, फिर एसटी, एससी, ओबीसी इस प्रकार चलता है, तो फिर ये लगभग 3000 के आसपास रहेगा। तो यहां दोस्तों आप देख सकते एक बड़ा नुकसान होगा। अब मेहनत कितनी भी ईमानदारी से करेंगे, कितना भी वो रटाफिकेशन कर ले, कितना भी समझ ले, लेकिन 3000 में अपनी एक सीट पक्की करना उनके लिए एक चैलेंज होगा। कहां 30,000 का एक सपना था और कहां एक 3000। तो यहां पर आप खुद देखें तो ये आंकड़ा एक रात दिन का फर्क हो गया, जिसके चलते तो यहां एक रोष पैदा हो गया युवा में, और स्वाभाविक सी बात है, ये जेन्युइन बात है, और इस बात का सपोर्ट पुरुष तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बात को हमने ये भी देखा है कि महिलाएं भी, अधिकतर महिला वर्ग जो है ना, वो भी इस बात से नाराज है कि नहीं, हमें 30% आरक्षण था, उसके बावजूद भी हम पुरुष के जो वर्ग उसमें जाने के बाद वहां पे भी पद हम ले रहे थे, तो हमें शायद 50% का कोई आवश्यकता नहीं। तो ये सच बात है, ये जेन्युइन बात है, ये महिला वर्ग भी इस चीज का विरोध कर रही है। हाँ, महिला वर्ग को एक बड़ा फायदा होगा, थोड़ा सा पढ़ने के बाद में भी सिलेक्शन ले सकते, क्योंकि सीटें यहां पर एक तरफा हो गए, यानी गेम पलट चुका है रातों रात में। लेकिन धरातल पर जब ये चीज आएगी तो तब एकदम सटीक बात समझ पाओगे कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है युवा वर्ग को। समझ पा रहे हो इस बात को? तो महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर पुरुष वर्ग को इतना बड़ा नुकसान होगा तो शायद फिर ये बिल्कुल सही, हमारे नजरिए से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अंदर सरकार को दोबारा सोचना चाहिए, दोबारा निष्पक्ष तरीके से। हाँ, अगर फैसला लिए तो सोच समझ के लिए होगा, लेकिन अंधेरे में तीर चलाने वाली बात नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं एक तरफ चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे अनुकूल नहीं आए, तो कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा पीछे किया जाए, अब कुछ हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो। हमारा अगर और भी काफी सारे कारण होते हैं, अगर आप बात करोगे यहां पर बात करोगे, महिला की बात करोगे और पुरुष की बात करते हो, तो देखो दोनों अपने अपने जगह सक्षम है, दोनों की अपने अपने जगह महत्व है। अगर आप इस बात को नोटिस करें, अगर पति प्राइवेट जॉब करता है और महिला सरकारी नौकरी कर रही है, ठीक है, तो आप खुद देखें कि समाज हमारा इस प्रकार से है और ऐसा वातावरण बना हुआ है, आप चाहकर भी जल्द उसे चेंज नहीं कर सकते। तो पुरुष वर्ग को थोड़ा सा उस नजर से देखा जाता है कि कहते हैं कि भाई ये तो घर में पड़ा खा रहा है, ये क्या कमाता है, इसकी लुगाई कमाती है। हमारे चलती है ना गाँव में बात, इसकी तो लुगाई कमाने जाती है, इसको जोर आ रहा है क्या, ये तो घर पे बैठे, वो भले बेचारा मेहनत कर रहा हो, चाहे वो 5,000 10,000 15 कितना भी लेके आ रहा हो, लेकिन वो समाज में उसको इज्जत नहीं मिलने वाली, ठीक है, नहीं मिलने वाली, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर एक बड़ा रोड़ा। दूसरी बात क्या है, आप समझ सकते हैं कि अगर शादी से पहले अगर कोई लड़की है, अब आप समझ सकते हैं लड़की भाई बहन है, यूं मान के चलो भाई बहन है, तो काफी सारे कारण मैं ये कह सकता हूं, अगर भाई बहन है, ठीक है, अब 50% आरक्षण में बहन का सिलेक्शन हो गया है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई है, और जहां पर ये नहीं बन पाया है तो खुशी तो होगी घर वालों को कि बहन लग गई है। लेकिन एक बात बताओ, बहन की जब शादी हो जाएगी तो ये फिर गवर्नमेंट जो कहां चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो इधर ससुराल पक्ष में चली जाएगी, तो उसका फायदा ससुराल पक्ष को मिलने वाला है, ठीक है। क्या वो अपने सैलरी का कुछ भी हिस्सा घर पे दे पाएगी या कुछ भी नहीं, लेकिन ये जो भाई है ये बेरोजगार रहेगा, जिसके चलते घर की स्थिति भी बिगड़ सकती है, माँ बाप की सेवा भी करनी होती है, घर में भी चीजों को मेंटेन करके अपनी शादी होगी तो उसमें आर्थिक स्थिति भी बच्चों को, तो काफी सारी चीजें होती है जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी आप समझ सकते हैं कि अलग स्थान रखती है। तो ये भी काफी चीजें यहाँ पर पुरुष को सहन करनी पड़ेगी, जिसके चलते ये रोष ज्यादा फैल गया है। यहाँ पर सरकार को दोबारा अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हो तो मैं बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि अगर इस चीज को जब एनालिसिस मैंने किया कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल ये अगर हम देखें तो हम पुरुष वर्ग के साथ अपना समर्थन देते हैं, और महिला वर्ग है उसको भी इस बात से कतई दुखी नहीं होना है कि सरकार शर है वो महिला वर्ग के साथ नहीं है। तो देखो, महिला वर्ग को चाहे पुरुष वर्ग को, आप एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हो और हमारे लिए आप दोनों एक जैसे हो। लेकिन जहां तक अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली सोचें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान दोस्तों पुरुषों को होगा, जिसके चलते आगे जाके परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। तो आज पुरुष वर्ग के साथ
हम भी खड़े हैं, जहां आवश्यकता होगी वहां SK नायक क्लासेस का प्लेटफॉर्म साथ रहेगा। निश्चित रूप से हम सरकार से यह मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं इस फैसले को बदला जाए और इस फैसले को बदलकर एक सही पॉइंट ऑफ व्यू रखें और चीजों को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि अंधेरे में तीर चला दिया, जिसके चलते एक वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और एक वर्ग को बड़ा नुकसान हो रहा है। ध्यान करना, यह सही नहीं है किसी प्रकार से। सपने देखे हैं वो शायद सपने अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए केवल एक सरकारी नौकरी ही नहीं होती, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी आप एक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक सरकारी नौकरी देकर आप महिला को सशक्त बना सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारी चीजें होती हैं। और जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो ऐसी बात नहीं कि पुरुष वर्ग ऐसा नहीं सोच रहा, वो भी चाहता है कि महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को फायदा हो, उन्हें भी मौका मिले आगे बढ़ने का, और मिला भी है और बहुत आगे तक दोस्तों पहुंची भी है। आप बड़ी से बड़ी एग्जाम, यूपीएससी जैसे एग्जाम में टॉप महिलाएं कर रही हैं, पूरे संसाधन उनको मिल रहे हैं। आजकल सरकार भी सुविधाएं दे रही है, पुरुष भी कंधे से कंधा मिलाकर महिला को प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो लेकिन इस बीच पुरुष को एक तरफ नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है, कोई छोटा मोटा हम नहीं मान सकते, बहुत बड़ा नुकसान है, जिसके लिए पुरुष वर्ग नाराज है और हम पुरुष वर्ग के साथ हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको एक विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जो 50% का आरक्षण जैसे बजट स्तर शुरू होता है, शायद 3 जुलाई से होगा, तो उसमें मुझे जहां तक उम्मीद है कि बदला जा सकता है। नहीं तो अगर इसको बदलने का प्रयास करवाना है तो कहीं ना कहीं यह मामला कोर्ट में जाएगा, और हाईकोर्ट में जैसे ही मामला जाता है तो पक्का इस फैसले के ऊपर सुनवाई होगी। और जहां तक पीछे भी इस प्रकार के कुछ प्रकरण देखने को मिले थे, पंचायती राज के अंदर जो वार्ड पार्षद इनके जो होते हैं 30% से बढ़ाकर 50% आरक्षण किया था, वहां पर मामला कोर्ट में गया था और उसे कोर्ट ने मना कर दिया था, वापस 50 से 30 कर दिया था। शायद उस विहार पे भी चीजें दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो नाराज नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, धैर्य के साथ चीजों को आगे लेके बढ़ना है। निश्चित रूप से SK नायक क्लासेस पुरुष वर्ग का समर्थन करता है और सरकार से यह अनुरोध करता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और उसके बाद ही कोई फैसले पर पहुंचा जाए। और मैं आपको भी एक बात बताना चाहता हूं कि अभी समय है, बजट सत्र शुरू होगा, उससे पहले किसी प्रकार का एक बात ध्यान करना, क्योंकि आप सरकारी नौकरी तैयारी करो तो ऐसी चीजें मत करो जो कानून के खिलाफ हो, ऐसे कमेंट्स मत करो जो किसी को हर्ट कर जाए, ठीक है ना। केवल महिलाओं ने ये नहीं किया, ये सरकार की देन है, सरकार ने ये फैसला लिया है, तो बिल्कुल अपनी बात ना वो बिल्कुल सही तरीके से रखनी है। ऐसे हो अल्लाह मचाकर या किसी को अब्यूज वर्ड बोलकर या कोई लड़ाई झगड़े से बात का समाधान नहीं होगा, तरीके से होगा। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, कल को कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिसके चलते आप कानून के दायरे में आके फंस जाएं, सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी और एक बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। ऐसा नहीं करना है, आपको धैर्य बनाए रखना है। निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस फैसले को दोस्तों बदला जा सकता है, ठीक है। तो महिला वर्ग को किसी प्रकार का नुकसान दोस्तों नहीं होगा। ऑलरेडी उन्हें 33% आरक्षण मिला हुआ था, उसके बावजूद भी वो पुरुष वर्ग के अंदर जाकर वहां पर भी वो सीटें ले रही थी, तो एक अच्छा आंकड़ा उनके पास था। 50% करने से 50% तो एक आरक्षण हो गया, 20% और सीटें लेके जाएंगी, तो लगभग मुझे लगता है कि 20% या 50% तो 70% सीटें एक तरफा खेल हो जाएंगे। 70% सीटों का मतलब होता है 21,000 पद महिला वर्ग लेके जा सकती है। तो यहां एक बड़ा नुकसान होगा, जिसके चलते पुरुषों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि सही बात का पक्ष करना है, अंधेरे में किसी बात को नहीं रखना है। और सोशल मीडिया वो एक प्लेटफॉर्म है, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से निश्चित रूप से SK नायक क्लासेस भी साथ देगा और अपनी बात को रखें, सरकार तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं और अपने जो विधायक आसपास जो भी आपके विधायक बने हैं उन तक ये बात रखें, उनको बोले, सरकार तक आपकी बात लेके जाएं। बस तरीके से काम करना है, हो अल्लाह मचाकर भगदड़ का हिस्सा नहीं बनना है। बात जो आपकी है वो बिल्कुल जेन्युइन है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि युवा वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं, उम्मीद भी दोस्तों दुनिया कायम है, इस फैसले को जल्द से जल्द दोस्तों पुनर्विचार करके बदला जाएगा। चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और जो भी हमारी तरफ से होगा वो पूर्णतः हम आपके साथ हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।